नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी के साथ कोहरे की चेतावनी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जनजातीय और दुर्गम जिले लाहौल स्पीति में मौसम ने एक बार फिर करड़ बदली है। जिला के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले दुर्गम क्षेत्र मयाड़ घाटी में रविवार सुबह से बर्फ के फाहे गिरे। रोहतांग, बारालाचा और श्रृंखला दर्रे में शनिवार रात्रि में बर्फबारी दर्ज की गई। रविवार सुबह मयाड़ घाटी में करीब 2 से 3 इंच ताज़ा बर्फ दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण पूरे घाटी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। हिल स्टेशनों शिमला और मनाली सहित ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रविवार सुबह से बादल छाए रहने से ठंड का असर बढ़ गया है। वहीं मैदानी और निचले क्षेत्रों में घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। राजधानी शिमला में रविवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा, जबकि मनाली में तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर बिलासपुर, ऊना और मंडी जैसे निचले और मैदानी जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता पर खासा असर पड़ा। सुबह और देर रात के समय कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। विभाग के अनुसार 22 से 25 दिसंबर के बीच खासकर बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अपने पूर्वानुमान में स्पष्ट किया है कि 22 से 27 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हिमाचल की उड़नपरी सीमा ने 25 किलोमीटर दौड़ में बनाया नेशनल रिकॉर्ड, गोल्ड के साथ जीता 4 लाख कैश। चंबा जिले से ताल्लुक रखने वाली सीमा ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि सीमित संसाधन कभी सपनों की सीमा नहीं बन सकते। जानकारी के अनुसार कोलकाता में टाटा स्टील द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चंबा की बेटी सीमा ने 25,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जिले का नाम रोशन किया। यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण और संकल्प की कहानी है। सीमा ने इस कठिन दौड़ को मात्र 1 घंटा 26 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की नकद राशि और रिकॉर्ड बनाने पर 1 लाख रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया गया, यानी कुल 4 लाख रुपए का इनाम सीमा को मिला। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय सीमा ने अपने परिवार और कोच को दिया। उन्होंने रिकॉर्ड टाइम हासिल करने में मदद करने वाले ऑफिशियल पेसर अनीश चंदेल का विशेष रूप से आभार जताया। बिलासपुर के अनीश चंदेल ने न सिर्फ उन्हें सही गति बनाए रखने में सहयोग किया, बल्कि पूरे दौड़ के दौरान मार्गदर्शन और मानसिक मजबूती भी प्रदान की। सेब कारोबारी की कमाई ले उड़ा बंगाली, लगाया 45 लाख का चूना। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, मगर कई बार इसमें बागवान ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी शिमला से सामने आया है, जहां सेब खरीद के नाम पर एक कारोबारी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई। एपीएमसी सब्जी मंडी ढली में स्थित मैसर्ज विकास फ्रूट कंपनी के संचालक विकास शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 के बीच सेब सीजन के दौरान पवन कुमार, निवासी पश्चिम बंगाल, उनके संपर्क में आया था। आरोपी उस समय न्यू शिमला के सेक्टर 1 क्षेत्र में रह रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने सेब सीजन के दौरान विकास फ्रूट कंपनी से कुल 1,18,25,310 रुपए मूल्य के सेब खरीदे। इसके अवज में आरोपी ने पंजाब नेशनल बैंक के संजौली शाखा में फर्म के नाम से खोले गए खाते में 73,71,316 रुपए का भुगतान तो कर दिया, लेकिन शेष 44,53,994 रुपए का भुगतान आज तक नहीं किया गया। इस कारण आढ़ती को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि ढली थाना पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 और 351(3) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा लेन देन से संबंधित बैंक खातों के दस्तावेज और कारोबारी रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोदी सरकार के फैसले से सीएम सुक्खू नाखुश, मंत्रिमंडल सहित अनशन करने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सांकेतिक अनशन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं बल्कि गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई है, जिसे हर स्तर पर मजबूती से लड़ा जाएगा।
कांग्रेस ने मनरेगा के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है और इसे धीरे धीरे समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश में बड़े आंदोलन का भी संकेत दिया। प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट पर मिलेंगी विशेष सुविधाएं। प्रदेश में एचआरटीसी के कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट से जुड़ी विशेष सुविधाओं को लेकर बीओडी में हाल ही में लिए गए निर्णय से कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट में विशेष सुविधा मिलेगी। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर और प्रदेश महामंत्री हरीश कुमार ने बताया कि गुजरात प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों को चुनिंदा बैंकों में सैलरी अकाउंट खोलने पर 1 करोड़ रुपए तक के बीमा सहित कई वित्तीय लाभ मिलते हैं। इन्हीं तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर संघ द्वारा एक विस्तृत रिप्रेजेंटेशन तैयार कर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को सौंपा गया था। उसी का सकारात्मक परिणाम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में एचआरटीसी कर्मचारियों को भी सैलरी अकाउंट पर विशेष एवं व्यापक लाभ देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बोर्ड बैठक में तय एमओयू के अनुसार अब कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट के माध्यम से व्यापक बीमा कवर, व्यक्तिगत एवं हवाई दुर्घटना बीमा, निःशुल्क टर्म इंश्योरेंस, आपातकालीन चिकित्सा व्यय की सुविधा, एम्बुलेंस व एयर एम्बुलेंस सहायता सहित विशेष बैंकिंग लाभ उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने परिचालकों की वेतन विसंगतियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा परिचालकों के पक्ष में स्पष्ट फैसला दिया जा चुका है, इसलिए संघ सरकार और प्रबंधन से मांग करता है कि इस निर्णय को शीघ्र और पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहकर धरातल पर उतरे और परिचालकों को उनका वास्तविक हक मिल सके। राजगढ़ में तेंदुए का कहर, गौशाला में घुसकर 2 गायों को बनाया शिकार। राजगढ़ ब्लॉक के पीड़क गांव में तेंदुए के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। तेंदुए ने गांव निवासी धनवीर की गौशाला में घुसकर वहां बंधी 2 गायों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेंदुआ तड़के सुबह के समय गौशाला में घुस आया। अचानक हुए हमले से परिवार के लोग संभल भी नहीं पाए और तेंदुए ने दोनों गायों को अपना शिकार बना लिया। जब तक शोर मचाया गया तब तक तेंदुआ वारदात को अंजाम देकर जंगल की ओर फरार हो चुका था। घटना के बाद गांव में भय के साथ साथ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने भी वन विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल मजबूत किया जाए। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने की भी अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मैदानी इलाकों में वायु प्रदूषण, शुद्ध हवा में ताज़ा सांस के लिए पहाड़ों पर सैलानी। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली धुंध स्मोग ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस दमघोटू माहौल से बचने और स्वच्छ हवा में सांस लेने की चाहत में दिल्ली वासियों ने अब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से कांगड़ा घाटी, मनाली और शिमला पर्यटकों के लिए शुद्ध आबोहवा के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय हवा की गुणवत्ता AQI बेहद बेहतर बनी हुई है। दिल्ली NCR में जहां सर्दी की शुरुआत के साथ ही लोग श्वसन संबंधी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, वहीं हिमाचल व धर्मशाला का वातावरण पूरी तरह धुंध मुक्त और ताजगी से भरा है। पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला के प्रमुख स्थलों जैसे मैगलोडगंज, दलाई लामा मंदिर और त्रिउंड की ऊंची पहाड़ियों पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्वच्छ वातावरण सैलानियों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।